नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में नई अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि कर्मचारियों को लग गई है लॉटरी। यानी कि जितने भी देश के कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके लिए बड़ी लॉटरी लगी है। यानी कि दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को लगी है बड़ी लॉटरी। पैसे ही पैसे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 34% से लेके 40% तक बढ़ोतरी की जाएगी। कुछ जो कर्मचारी उनकी 58% तक बढ़ोतरी होने वाली है 8वें वेतन आयोग के तहत। दोस्तों 3 बड़े तोहफे दिए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। 3 बड़े तोहफे हैं, उनके बारे में जानेंगे। 8वें वेतन आयोग पर आई है सटीक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों नई अपडेट निकल के आई है नई वीडियो के माध्यम से, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं 8वें वेतन की जो नई वीडियो है उसके बारे में विस्तार से समझाने वाला हूँ। 8वें वेतन आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं और सटीक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। बता देता हूं दोस्तों, देश में लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने अपनी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। यह वृद्धि जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 की अवधि में लागू होगी। यानी कि दोस्तों जुलाई से लेकर दिसंबर में लगभग पूरे देश में लागू कर दी जाएगी 4% बढ़ोतरी। महंगाई भत्ता 45% बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। इससे लाखों कर्मचारियों और परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। यानी कि 8वें वेतन से पहले जो 8वां वेतन लगेगा, 8वें आयोग से पहले जो कर्मचारियों के डीए में कितनी 4% बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते का क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है महंगाई भत्ता, उसके बारे में भी मैं समझा देता हूं। राज न्यूज़ के माध्यम से आप वीडियो में जरूर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों महंगाई भत्ता एक ऐसा वित्तीय साधन है जो सरकार के कर्मचारियों पेंशनधारियों को बाजार में बढ़ती कीमतों को बचाने के लिए दिया जाता है। यह वस्तुओं को सेवाओं को दाम बढ़ाते हैं और कर्मचारियों को वास्तविक आय घट जाती है। डीए उपभोक्ता का मूल सूचकांक के आधार पर हर 6 महीने के संशोधित किया जाता है ताकि कर्मचारियों को कर शक्ति बनी रहे और वो अपने जो आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दोस्तों यानी कि डीए के लिए ये बड़ी अपडेट निकल के आई है प्रधानमंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। 4% जो डीए है वो किस कारण दिया जाता है और महंगाई भत्ता उसके लिए जो प्रधानमंत्री द्वारा और वित्त मंत्री द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं उसके तहत मैं बता देता हूं। नई धारा से वेतन में जो बड़ा इफाजा किया गया है सरकार द्वारा, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यानी कि दोस्तों सरकार ने इस घोषणा में कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए आमतौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि किसी कर्मचारी को मूल वेतन 34,500 है तो पहले उसे 17,700 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब बढ़ाकर उसको 20,532 हो गया है, जिससे हर महीने लगभग 2,832 रुपये की अतिरिक्त आय होगी, जो वर्ष के स्तर पर वृद्धि हुई जो 34,000 तक पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त राशि परिवार के बजट को संतुलन रखने का सहायता होगी। तो वित्त मंत्री द्वारा बड़ा ही कदम उठाया गया है दोस्तों, एक सराहनीय कदम है। और राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आगे बता देता हूं, यानी कि जैसे जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको भी मिलेगा सीधा लाभ। यानी कि दोस्तों अब डीए की बढ़ोतरी के बाद में जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है। यह वृद्धि सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों को नहीं बल्कि उन पेंशन भोगियों को भी उतना फायदा मिलेगा। यानी कि जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वही कर्मचारी नहीं बल्कि जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उनको भी इसका फायदा मिलने वाला है। पेंशन वृद्धावस्था पेंशन आय का मुख्य संसाधन होती है और बढ़ती महंगाई उनका मूल्य घटता रहता है। यानी कि नई दर के पेंशन भोगियों को मासिक आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे वह स्वास्थ्य सेवा, दवाइयाँ, भोजन एवं अन्य खर्च को आसानी से पूरा कर सकेंगे, जिससे उनके परिवार की आर्थिक बोझ कम होगा। यानी कि दोस्तों स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ, अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। यानी कि दोस्तों इससे अर्थव्यवस्था है देश की, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। यानी कि महंगाई भत्ते की वृद्धि से न केवल सरकारी कर्मचारियों को बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा, देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही लाखों लोगों की आय बढ़ने से बाजार की मांगें बढ़ेंगी, जिससे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को लाभ होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापारी और स्थानीय बाजार इस बढ़ी हुई कर शक्ति से लाभान्वित होंगे, जिससे बड़ी महंगाई से चलते उत्पादन और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान हो पाएंगे। दोस्तों बता देता हूं, वित्त मंत्री के द्वारा और देश के प्रधानमंत्री द्वारा नए कदम के बाद में बड़ी अपडेट निकल के आई है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीद जो क्या है सरकार की। फिलहाल में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और कार्यान्वयन को तैयारी कर दी गई है, जिसे जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। जानेंगे लागू किए जाने की दोस्तों पूरी संभावना है। इस आयोग में आने के बाद न केवल मूल वेतन बल्कि भत्तों एवं सुविधाओं को भी सुधार
देखने को मिलेगी। साथ ही महंगाई भत्ते में हालांकि वृद्धि इस दिशा की एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। दोस्तों 8वें वेतन के जो विशेष प्रावधान है उसके साथ ही मैं बता देता हूँ विशेष वर्गों को खास प्रभाव पड़ने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसे विशेष वर्ग होंगे जिनको दोस्तों खास प्रभाव पड़ेंगे। यानी कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि महिला कर्मचारियों एवं दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं बच्चों की देखभाल पर अधिक खर्च करना पड़ेगा, जबकि दिव्यांग जो कर्मचारी हैं वो विशेष उपकरण एवं सेवाओं की आवश्यकता होगी। यह बढ़ा हुआ डीए उनकी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा, उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा। दोस्तों 8वें वेतन आयोग की बड़ी खुशखबरी निकल के आई है और 34% तक उसमें बढ़ोतरी की जाएगी सरकार द्वारा वेतन के अंदर। क्या है दोस्तों 8वां वेतन आयोग, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों 8वें वेतन आयोग एक प्रस्तावित प्रणाली है जिसके तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन यानी कि भत्ता एवं पेंशन की सक्षमता करती है और नई सिफारिश लागू करती है। हर 10 साल के अंतराल पर यह आयोग लागू किया जाता है, यानी कि वो पहला आयोग, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से 8 आयोग पे पूछ चुके हैं हम जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। यह लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर की गहराई पे प्रभाव डालेगा। दोस्तों तो बड़ी अपडेट निकल के आई है और इसी प्रकार से मैं बता देता हूँ 8वें वेतन आयोग के हिसाब से भी यानी कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। यदि दोस्तों आपको बता दूँ, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 है तो उसको अब लगभग 40,200 वेतन मिलने वाला है। इसके अलावा महंगाई भत्ता एवं अन्य लाभ भी नई धारा के गणित के हिसाब से मिलने वाले हैं, यानी कि ग्रेड पे और HRA जैसे तत्वों में भी स्वामित्व रूप में वृद्धि की जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही पेंशन धारकों के लिए भी क्या फायदे मिलने वाले हैं, यानी कि जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको भी संभावित दरों के आधार पर अधिक पेंशन, साथ ही महंगाई राहत DA 34% बढ़ोतरी में लाभ मिलेगा। अब कब लागू हो सकता है बढ़ोतरी, यानी कि सभी सूत्रों से आधिकारिक रूप से तारीख घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुमान अगले वित्त वर्ष में पहली तिमाही में ही लागू किया जा सकता है सरकार द्वारा इसका जो रिपोर्ट निकल के आया। दोस्तों तो इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं, जल्दी 8वां वेतन आयोग भी लागू होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपका धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, राज न्यूज़ के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।